उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण और खास कई मायनों में और साफ तौर पर इन तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां पर पूजा अर्चना की। उससे जुड़ी ये तस्वीरें अब से बस कुछ ही देर पहले की हैं, जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने किस तरह से यहां पर पूजा अर्चना की, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना भी उन्होंने की। क्या ताजा जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? से पहले आपको बताएं कि यहाँ पर 4 मंदिर प्रांगण हैं और सभी चारों मंदिर प्रांगणों में जाकर के प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक मौके पर, जो कि आज देवोत्थान एकादशी का पर्व है, आज तुलसी विवाह का बहुत ही शुभ अवसर है और आज सांध्य बेला में ये बहुत ही पवित्र दर्शन माना जाता है और विशेष तौर पर सारी तैयारियां की गई थी प्रधानमंत्री के इस पूजन कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले वो जैसे ही मंदिर परिसर में घुसे हैं, सबसे पहले आदिकेशव भगवान का जो मंदिर है, बाएं तरफ जैसे ही आप जन्मभूमि की ओर प्रवेश करते हैं सीढ़ियां चढ़ने के बाद, तो उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। ये सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए आज भी, अब इस वक्त भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो पूजा अर्चना के बाद बाहर निकलेंगे और उनकी एक झलक उनको मिल पाएगी। बहुत सारे लोग प्रतीक्षा में लगे। बिल्कुल अजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं और की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा दौरा है, ये किन किन मायनों में और ज्यादा खास होने वाला है? देखिए, पहला तो ऐतिहासिक मौका है कि वो जन्मभूमि पर आए और जन्मभूमि का, कृष्ण जन्मभूमि का संबंध सीधे राम जन्मभूमि से है। ये बहुत सारे कम लोग समझते हैं। इस बात को समझना होगा कि राम जन्मभूमि की जो अयोध्या की भूमि है, वहीं से शत्रुघ्न भगवान आकर के उन्होंने मथुरापुरी को बसाया और 7 पुरियों में मथुरा को पुरीश्वरी कहा जाता है ना, पुरियों की ईश्वरी अधिष्ठात्री देवी के तौर पर कहा जाता है। इस सब देखिए मेरे सामने मैं जो देख पा रहा हूँ, करतल ध्वनि से पूरी भीड़ जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री भी उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त पूजा अर्चना के बाद जब वो बाहर निकले हैं, तो जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों से जो आज एकादशी के अवसर पर दर्शन करने के लिए कृष्ण जन्मभूमि में पधारे थे, आज उनके लिए दोहरी खुशी का मौका है कि आज उनको प्रधानमंत्री के साथ भी, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के साथ भी मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। हर्षोल्लास इस वक्त चरम पर है और सभी लोग हाथ हिला करके एक अभिवादन, एक उनकी झलक पाना चाहते हैं। ऐतिहासिक होने के साथ साथ ब्रज क्षेत्र के लिए इंतजार है इस बात का कि क्या वो काशी कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ पर ब्रजभूमि में जो बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर है, क्या उसके लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया के माध्यम से, उसमें ये कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए की सौगात की घोषणा आज की जा सकते हैं और फिर से मोदी के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं और स्वागत की तैयारियां जो पहले से की गई हैं। आपको बताएं, सुरक्षा के बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किया गया है। 4-4.5 हजार पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर इस वक्त। सभी लोगों को इस बात की खुशी है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और चूंकि यहाँ पर यमुना, यहाँ की जो नदी है अधिष्ठात्री देवी यमुना, वो भगवान सूर्य की पुत्री मानी जाती है और सूर्य जो है वो अयोध्या के सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम और कृष्ण हालांकि एक ही हैं, लेकिन सब लोग उनको बहुत ही अनूठे ढंग से जोड़ने का प्रयास करते हैं और अयोध्या को मथुरा के साथ जोड़ करके इस तौर पर भी देखा जाता है कि सब पुरियों में अयोध्या और मथुरा दोनों का ही नाम हो। अयोध्या सबसे पहले नाम लिया जाता है तो मथुरा को पुरीश्वरी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो मथुरा वासी हैं सभी चाहते हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण और खास कई मायनों में और साफ तौर पर इन तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां पर पूजा अर्चना की। उससे जुड़ी ये तस्वीरें अब से बस कुछ ही देर पहले की हैं, जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने किस तरह से यहां पर पूजा अर्चना की, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना भी उन्होंने की। क्या ताजा जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? से पहले आपको बताएं कि यहाँ पर 4 मंदिर प्रांगण हैं और सभी चारों मंदिर प्रांगणों में जाकर के प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक मौके पर, जो कि आज देवोत्थान एकादशी का पर्व है, आज तुलसी विवाह का बहुत ही शुभ अवसर है और आज सांध्य बेला में ये बहुत ही पवित्र दर्शन माना जाता है और विशेष तौर पर सारी तैयारियां की गई थी प्रधानमंत्री के इस पूजन कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले वो जैसे ही मंदिर परिसर में घुसे हैं, सबसे पहले आदिकेशव भगवान का जो मंदिर है, बाएं तरफ जैसे ही आप जन्मभूमि की ओर प्रवेश करते हैं सीढ़ियां चढ़ने के बाद, तो उसमें उन्होंने भगवान
श्री कृष्ण के दर्शन किए। ये सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। सैकड़ों की संख्या में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए आज भी अब इस वक्त भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो पूजा अर्चना के बाद बाहर निकलेंगे और उनकी एक झलक उनको मिल पाएगी। बहुत सारे लोग प्रतीक्षा में लगे। बिल्कुल अजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं और की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा दौरा है ये किन किन मायनों में और ज्यादा खास होने वाला है? देखिए, पहला तो ऐतिहासिक मौका है कि वो जन्मभूमि पर आए और जन्मभूमि का, कृष्ण जन्मभूमि का संबंध सीधे राम जन्मभूमि से है। ये बहुत सारे कम लोग समझते हैं। इस बात को समझना होगा कि राम जन्मभूमि की जो अयोध्या की भूमि है वहीं से शत्रुघ्न भगवान आकर के उन्होंने मथुरापुरी को बसाया और सातों पुरियों में मथुरा को पुरीश्वरी कहा जाता है ना, पुरियों की ईश्वरी अधिष्ठात्री देवी के तौर पर कहा जाता है। इस सब देखिए मेरे सामने मैं जो देख पा रहा हूँ, करतल ध्वनि से पूरी भीड़ जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री भी उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त पूजा अर्चना के बाद जब वो बाहर निकले हैं तो जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों से जो आज एकादशी के अवसर पर दर्शन करने के लिए कृष्ण जन्मभूमि में पधारे थे, आज उनके लिए दोहरी खुशी का मौका है कि आज उनको प्रधानमंत्री के साथ भी, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के साथ भी मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। हर्षोल्लास इस वक्त चरम पर है और सभी लोग हाथ हिला करके एक अभिवादन, एक उनकी झलक पाना चाहते हैं। ऐतिहासिक होने के साथ साथ ब्रज क्षेत्र के लिए इंतजार है इस बात का कि क्या वो काशी कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ पर ब्रजभूमि में जो बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर है, क्या उसके लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया के माध्यम से उसमें ये कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए की सौगात की घोषणा आज की जा सकते हैं और फिर से मोदी के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं और स्वागत की तैयारियां जो पहले से की गई हैं। आपको बताएं, सुरक्षा के बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किया गया है। 4-4.5 हजार पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर इस वक्त। सभी लोगों को इस बात की खुशी है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और चूंकि यहाँ पर यमुना, यहाँ की जो नदी है अधिष्ठात्री देवी यमुना, वो भगवान सूर्य की पुत्री मानी जाती है और सूर्य जो है वो अयोध्या के सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम और कृष्ण हालांकि एक ही हैं, लेकिन सब लोग उनको बहुत ही अनूठे ढंग से जोड़ने का प्रयास करते हैं और अयोध्या को मथुरा के साथ जोड़ करके इस तौर पर भी देखा जाता है कि सप्तपुरियों में अयोध्या और मथुरा दोनों का ही नाम, अयोध्या सबसे पहले नाम लिया जाता है तो मथुरा को पुरीश्वरी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो मथुरा वासी हैं सभी चाहते हैं